शीर्षक काली चौदस पर शिव का दिव्य वरदान। काली चौदस की रात थी। चारों ओर हल्की हल्की धूप जैसे दीपों की रोशनी मंडरा रही थी, परंतु जंगल के उस हिस्से में घना अंधेरा छाया था जहां प्राचीन स्मशान स्थित था। कहते हैं कि इस रात भगवान शिव स्वयं अपनी गणों के साथ उस स्थल की रक्षा करने आते हैं, क्योंकि यह रात्रि तंत्र साधना और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक मानी जाती है। उसी रात एक गरीब, सच्चा और शिवभक्त युवक नागेश वहां पहुंचता है। जीवन की कठिनाइयों से थककर वह भोलेनाथ से प्रार्थना करने आया था। उसके पास न सोना था न चांदी, बस एक मिट्टी का छोटा दीपक और भोलेनाथ में अटूट आस्था। नागेश ने शिवलिंग के समक्ष दीप जलाया और बोला, हे महादेव, लोग कहते हैं कि काली चौदस अंधकार की रात है, पर मैं मानता हूं कि यह आपकी कृपा का समय है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरे जीवन का अंधेरा दूर करें। जैसे ही दीपक की लौ हिली, श्मशान में डमरू की हल्की धुन गूंज उठी। राख से लिपटे गणों के साथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। 3 नेत्रों से ज्योति फूटती हुई, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। शिव मुस्कुराए और बोले, जिसने इस अंधेरों भरी रात में भी दीप जलाने का साहस किया, वह स्वयं प्रकाश का पात्र बन जाता है। नागेश ने सिर झुका दिया। शिव ने अपना डमरू बजाया और उसकी हर धुन के साथ जैसे संसार के अदृश्य बंधन टूटने लगे। पहली धुन से उसके भय दूर हुए, दूसरी से उसके पिछले कर्म शुद्ध हुए, तीसरी से उसके जीवन में नई शुरुआत का संकल्प प्रकट हुआ। शिव ने वरदान दिया, काली चौदस की यह रात केवल अंधकार की नहीं बल्कि जागृति की रात है। जो आज सच्चे मन से दीप जलाएगा, उसके भीतर का अज्ञान भी समाप्त होगा। नागेश ने भाव विभोर होकर भोलेनाथ को प्रणाम किया। कहते हैं उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। न केवल संपत्ति मिली, बल्कि उसने लोगों की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। कहानी का संदेश काली चौदस केवल डर और तंत्र की नहीं, बल्कि शिव की कृपा और आत्मिक जागरण की रात है। सच्ची भक्ति में किया गया छोटा सा दीप भी डमरू की ध्वनि की तरह भीतर प्रकाश जगा सकता है। अंधकार बाहर नहीं, पहले अंदर से हराना होता है, और वही शिव की शिक्षा है। नागेश शिव के दर्शन करके लौट रहा था, पर उसके मन में अब भय नहीं था। पहले जो स्मशान उसे भयावह लगता था, अब वही स्थान उसे साधना स्थल जैसा प्रतीत हो रहा था। रास्ते में अचानक एक वृद्ध तांत्रिक मिला, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, अरे बालक, तुम इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि काली चौदस की यह रात तंत्र बलियों की रात होती है? यहाँ जो आता है वापस नहीं लौटता। नागेश शांत स्वर में बोला, जब महाकाल का हाथ सिर पर हो तब किसी तंत्र या भय की आवश्यकता नहीं रहती। यह सुनकर तांत्रिक ठहाका मार हंसा। बहुत विश्वास है तुम्हें उस शिव पर, तो फिर प्रमाण दो। इस रात्रि की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा तुम्हें पार करनी होगी। तांत्रिक ने उसे एक अग्निकुंड के पास ले जाकर कहा, यदि तुम इस अग्नि में एक बार शिव का नाम लेते हुए प्रवेश करोगे और बिना डरे पार करोगे, तो समझूंगा कि तुम्हारे साथ सच में शिव हैं। नागेश ने आकाश की ओर देखा। ठंडी हवा में भी डमरू की हल्की ध्वनि गूंजी। उसने आंखें बंद की और कहा, एयूएम नमः शिवाय। अगले ही क्षण वह अग्नि में प्रवेश कर गया। प्रत्येक कदम पर लपटें उठतीं, मानो उसे निगलने को तैयार हों। लेकिन जैसे ही एयूएम नमः शिवाय का जप उसके होंठों से निकला, अग्नि की लपटें ठंडी होकर नीली ज्योति में बदलने लगीं। वही ज्योति जो केवल महाकाल की उपस्थिति में ही प्रकट होती है। तांत्रिक की आंखें भय से फैल गईं। यह तो महाशिव योग की अग्नि है। यह कोई साधारण शिव भक्त नहीं, इस पर स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव की कृपा है। अग्नि के पार पहुंचकर नागेश ने कहा, साधना शक्ति से नहीं, समर्पण से प्राप्त होती है। उसी समय आकाश में महादेव की आवाज गूंजी, जो भय को पार कर लेता है वह भस्मासुर बनकर नहीं, भस्म लगाए महाकाल का गण बनता है। हर हर महादेव। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। अग्नि परीक्षा पार करते ही पूरा वातावरण बदल गया। हवा में अब साधारण अग्नि की गंध नहीं, बल्कि गंगा जल और रुद्राक्ष की पवित्र सुगंध फैलने लगी। आकाश में रक्तिम बादल घूमने लगे, मानो स्वयं महाकाल तांडव भाव में आ गए हों। तांत्रिक अब क्रोध और भय के बीच फंस गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, नागेश, तू कौन है? साधारण मनुष्य तो अग्नि सिद्धि यूं ही नहीं पा सकता। नागेश शांत था, पर उसकी आंखों में अब आत्मिक ज्वाला प्रकट हो रही थी। अचानक उसके मस्तक पर भस्म की एक रेखा स्वयं प्रकट हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे महादेव का चिन्ह दे दिया हो। तभी स्मशान में डमरू की गर्जना गूंजी। डुम डुम डुमरू, डुम डुम डुमरू, और भूतगण, प्रेतराज, भूतराज, वीरभद्र
और काल भैरव के स्वर प्रकट हुए। महादेव की दिव्य वाणी फिर सुनाई दी। काली चौदस की यह रात केवल तंत्र की नहीं, यह श्रद्धा की परीक्षा की रात है। जो भक्ति से भस्म का चिन्ह धारण करे वही महाशिव योग कहलाता है। तांत्रिक घुटनों पर गिर गया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने इस बालक को परखना चाहा, पर यह तो स्वयं आपकी कृपा का पात्र है। नागेश ने उसकी ओर देखा और कहा, तंत्र का उद्देश्य भय दिखाना नहीं, मुक्ति देना है। यदि तुम्हारी साधना में अहंकार है तो वह भस्म हो जाएगी। यह सुनकर अचानक भैरव की मूर्ति हिली और उससे त्रिशूल का एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु निकलकर नागेश के हृदय में समा गया। दिव्य संकेत प्रकट हुआ। महादेव बोले, आज से तुम केवल भक्त नहीं, मेरी अग्नि का वाहक कलाग्नि महायोगी कहलाओगे। तुम्हारा कार्य है अंधकार में भटके लोगों में जागृति की लौ प्रज्वलित करना। पूरा श्मशान अब रौद्र मंदिर में बदल चुका था। चिता की राख से बना हुआ शिवलिंग स्वयं ज्योतिर्मय हो उठा। जय भैरव। कहानी आगे बढ़ती है। श्मशान में अब एक विचित्र शांति थी, लेकिन वह शांत नहीं, ऊर्जा से भरी गहरी निस्तब्धता थी। ऐसा मौन जिसे साधारण मनुष्य सह नहीं सकता। हर तरफ रुद्राक्षों की झंकार, डमरू की कंपन और हवा में भैरवी तंत्र की ध्वनि स्पंदित हो रही थी। अचानक काल भैरव का स्वर प्रकट हुआ। नागेश, अब तू केवल शिव का भक्त नहीं, तुझे कलाग्नि तांडव मार्ग पर चलने का आदेश दिया जाता है। नागेश ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यह कलाग्नि मार्ग क्या है? काल भैरव प्रकट हुए, काले वर्ण, त्रिनेत्री, गले में गरजता काला सर्प और पैरों में नंदी के खुरों की ध्वनि। भैरव बोले, दुनिया काली चौदस को अंधकार की रात्रि मानती है, परंतु सच्चाई यह है, यह आत्म तांडव की रात है। पहले भीतर का अंधकार भस्म करो, फिर संसार का। नागेश बोला, कैसे पहचानूं भीतर का अंधकार? भैरव ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया। धरती फटी और 3 अग्निकुंड प्रकट हुए। भैरव बोले, पहला अग्निकुंड मोह का त्याग, दूसरा अग्निकुंड भय का दाह, तीसरा अग्निकुंड अहंकार का संहार। जो इन तीनों अग्नियों को पार कर लेता है वही कलाग्नि महामार्ग साधक कहलाता है, और वही असली दीपक है जो दुनिया के अंधकार में रोशनी बनता है। नागेश की आंखों में अब भय नहीं था। वह आगे बढ़ा। पहले अग्निकुंड की लपटें उठीं। उसने आंखें बंद कीं और बोला, हे महादेव, मुझे स्वयं से आगे देखने की दृष्टि दो। पहली अग्नि शांत हो गई। भस्म। कहानी अब और रौद्र रूप लेती है। पहला अग्निकुंड शांत हो चुका था। नागेश अब दूसरे अग्निकुंड भयदाह कुंड के सामने खड़ा था। हवा में मंत्रों की गूंज तेज होने लगी। काल भैरवाय नमः, रौद्र रूपाय नमः, भय विनाशनाय नमः। अचानक अग्नि की लपटों से उसके अपने ही रूप प्रकट होने लगे। पहला रूप कमजोर नागेश, जो हमेशा दूसरों से डरता था। दूसरा रूप संशयी नागेश, जिसे अपनी भक्ति पर भी संदेह था। तीसरा रूप अतीत का नागेश, जो दर्द, गरीबी और उपहास से टूट चुका था। तीनों रूप उससे बोले, क्या तू मानता है कि शिव तुझे स्वीकारेंगे? क्या तू सच में निर्भय है? क्या तेरे भीतर अहंकार नहीं फूटेगा जब शक्ति प्राप्त होगी? नागेश का मन डगमगाने लगा। तभी काल भैरव का स्वर वज्र की तरह गिरा। भय मरने का नहीं होता, भय उस सत्य का होता है जिसमें स्वयं का नग्न रूप दिखाई देता है। जो स्वयं को जीत ले उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। नागेश ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि अब बदल चुकी थी। वह आगे बढ़ा। भय वाले तीनों रूप अग्नि में विलीन होने लगे। अग्नि का रंग लाल से नीला हो गया। नीली अग्नि, महाकाल की अग्नि, केवल निर्भीकों को स्वीकार करती है। दूसरा अग्निकुंड शांत हुआ, पर अब तीसरे अग्निकुंड की आहट उठ रही थी। अगला अग्निकुंड अहंकार संहार। यहीं सबसे बड़े साधक गिरते हैं। अहंकार, मैं भक्त हूं, मैं चुना गया हूं, मैं विशेष हूं, यही साधक को पतन की ओर ले जाता है। काल भैरव बोले, नागेश, अब जो सामने आएगा वह तेरा शत्रु नहीं, तेरी ही छाया है। अहंकारी नागेश, यदि उसे पराजित न किया तो शिव मार्ग यहीं समाप्त। तांडव शुरू। तीसरे अग्निकुंड का महायुद्ध प्रारंभ। अब नागेश तीसरे अग्निकुंड के सामने खड़ा था, अहंकार संहार कुंड। अचानक अग्नि से उसका ही एक दूसरा रूप प्रकट हुआ, लेकिन यह रूप अलग था। मस्तक पर तिलक नहीं, बल्कि आत्मघमंड की ज्वाला थी। शरीर पर भस्म नहीं, सोने के आभूषणों का बोझ था। आंखों में भक्ति नहीं, स्वयं की महिमा का नशा था।
वह रूप गर्व से हंसा, तू अब साधारण भक्त नहीं रहा नागेश। भस्म का चिन्ह मिल गया, भैरव का आशीर्वाद मिल गया। अब लोग तुझे पूजेंगे, तेरा नाम होगा। फिर तू क्यों झुकेगा किसी के सामने? नागेश चौंक गया। यह शत्रु नहीं, उसका भविष्य का अहंकार था। अहंकारी नागेश बोला, भक्ति के बाद शक्ति, और शक्ति के बाद अधिकार आता है। शिव ने तुझे चुना है, तो अब तू भक्त नहीं, विशेष है। नागेश ने शांत स्वर में कहा, विशेष वह होता है जो स्वयं को कुछ नहीं मानता। जिस दिन साधक स्वयं को महान समझने लगे, उसी दिन उसकी साधना भस्म हो जाती है। अहंकारी रूप प्रचंड हंसी हंसने लगा। देखते हैं तुझ में कितना समर्पण है। उसी क्षण अग्नि भड़क उठी और दो रूपों का महायुद्ध शुरू हुआ। एक तरफ अहंकार का तांडव जो कहता मैं, दूसरी तरफ भक्ति का तांडव जो कहता सब शिव है। भैरव की आवाज गूंजी। तांडव दो तरह का होता है, एक जो संसार को जलाए और एक जो स्वयं को भस्म करे। सच्चा साधक वह नहीं जो जीत जाए, सच्चा साधक वह है जो स्वयं को समर्पित कर दे। नागेश ने अग्नि में प्रवेश किया। उसने अपने अहंकारी स्वरूप की आंखों में सीधा देखा और बोला, मैं कुछ नहीं, सब शिव हैं। तुरंत अग्नि ने अहंकारी नागेश को भस्म कर दिया। अग्नि शांत हो गई। राख हवा में उड़कर उसके मस्तक पर स्वयं त्रिपुंड भस्म बन गई। महादेव का स्वर प्रकट हुआ, आज से तू केवल नागेश नहीं, तू मेरा कलाग्नि शिवदूत है। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां भस्म नहीं, जागृति बिखरेगी। महादूत कथा जारी। शिवदूत का प्रथम संकल्प प्रारंभ। तीसरे अग्निकुंड के शांत होते ही पूरा आकाश गर्जन से भर उठा। बादलों में तांडव की लय थी और जमीन पर भैरव का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। वह बोले, नागेश, अब तू केवल साधक नहीं, शिवदूत है। भक्ति पूर्ण हुई, अब कर्तव्य प्रारंभ होता है। भैरव ने अपने त्रिशूल से अग्नि को विभाजित किया। उस अग्नि से 3 दिव्य शस्त्र चिन्ह प्रकट हुए। 1 भस्म त्रिपुंड चिन्ह, यह बताएगा कि तुम शिव के पथिक हो। 2 सूक्ष्म त्रिशूल संकेत, इससे तू अदृश्य मार्गों पर भी शिव का आदेश सुन सकेगा। 3 काल मंत्र बीज, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सूक्ष्म लोग भी ध्यान में आ जाएंगे। भैरव ने कहा, याद रख, शिवदूत को पूजा नहीं, परखा जाता है। तुझे माला से नहीं, लोगों के संदेहों से गुजरना होगा। नागेश ने प्रणाम किया। तभी धरती फटी और एक प्रकाश पथ बना जो गांव की ओर जाता था। भैरव बोले, वहां एक परिवार है, आस्था खो चुका, दीप बुझा चुका। काली चौदस की रात में उन्होंने कहा है, अब शिव भी क्या करेंगे? तू जाएगा पर चमत्कार नहीं दिखाएगा, बस जागृति का दीप जलाकर आएगा। यही तेरी पहली परीक्षा होगी। नागेश ने कहा, प्रभो, क्या मुझे शक्ति का उपयोग करना चाहिए? भैरव मुस्कुराए। शक्तियां दिखाना सरल है, पर हृदय में विश्वास जगाना, यही शिव कार्य है। जाओ, लोगों को शिव से नहीं, स्वयं से मिलाओ। काली चौदस की वही रात, उस गांव में, वहां एक गरीब विधवा अपने घर के टूटे दरवाजे के पास बैठी थी। उसके बच्चे रो रहे थे। मां, इस बार हम दीप क्यों नहीं जलाते? वह बोली, क्योंकि दीप जलाने से पेट नहीं भरता। शिव हमारी सुनते नहीं। और तभी नागेश उस गांव में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में कोई चमत्कार नहीं, बस एक दीपक, वही मिट्टी का दीपक जो उसने पहली बार शिवलिंग के सामने जलाया था। उसने चुपचाप वह दीप उनके टूटी चौखट पर रखा और कहा, दीप पेट नहीं भरता, पर हृदय में भूख नहीं रहने देता। वह विधवा चौंक कर उसकी ओर देखती है। तुम कौन हो? साधु? तांत्रिक? नागेश मुस्कुराता है, नहीं, मैं बस दीप जलाने वाला हूं। और उसने एयूएम नमः शिवाय झपते हुए दीप जला दिया। उसी क्षण हवा बदली, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई और विधवा की आंखों में पहली बार विश्वास की लौ चमकी। डमरू बजे। कहानी अब महाकाल के हस्तक्षेप चरण में प्रवेश करती है। गांव के उस छोटे से टूटे घर में दीप जल चुका था। दीप की लौ छोटी थी, पर उसकी ज्योति ने आस्था की एक चिंगारी जगा दी थी। लेकिन हर प्रकाश के साथ अंधकार की प्रतिक्रिया भी होती है। उसी समय गांव का एक व्यक्ति, नाम भैरूलाल, जिसका मन विश्वास से अधिक व्यंग्य और अहंकार से भरा था, वह भीड़ को इकट्ठा कर वहां आया और क्रोधित स्वर में बोला, ओ सुनो सब लोग, यह कोई साधु नहीं, ढोंगी है। असली साधु तो चमत्कार करते हैं। अगर यह सच में शिव का दूत है तो अभी दीप को बुझाने दूं।
अगर शिव की कृपा है तो दीप कैसे बुझेगा। भीड़ सन्न रह गई। वह आगे बढ़ा और अंगूठे से दीप की लौ को दबाकर बुझा दिया। दीपक बुझ गया। क्षण भर के लिए सन्नाटा, और फिर पूरा आकाश कांप उठा। डमरू की गर्जना गूंजी, डुम डुम डुमरू। हवा अचानक ठंडी नहीं, अग्निमय हो गई। भैरूलाल पीछे हट गया, डरते हुए, और तभी बिना हाथ लगाए दीप की बत्ती स्वयं प्रज्वलित हो उठी। पर यह सामान्य लौ नहीं थी, यह नीली भस्म ज्योति थी, महाकाल की ज्योति। भीड़ भयभीत हो गई। कुछ ने प्रणाम किया, कुछ ने भय में पीछे कदम लिए। नागेश ने शांत स्वर में कहा, भक्त दीप नहीं जलाता, वह विश्वास की चिंगारी जगाता है। जहां चिंगारी है वहां शिव स्वयं आग बन जाते हैं। तभी अदृश्य स्वर उभरा। यह आवाज शिव की नहीं, बल्कि स्वयं माता भैरवी की थी। जो दीप विश्वास से जले, उसे बुझाने की शक्ति न इंसान में है न अंधकार में, क्योंकि उस दीप में नाम नहीं, नाद जलता है। ओम नमः शिवाय नाद सिद्धि। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ मौन हो गई। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। शिव मंत्र जागरण आरंभ। अब कथा प्रवेश कर रही है संकल्प तंत्र में। भस्म ज्योति शांत होकर दीप की लौ में स्थिर हो गई। गांव के लोग अब भय और भक्ति दोनों के बीच खड़े थे। तभी गांव का पुरोहित आगे आया। वह वर्षों से पूजा पाठ करता था, पर उसके मन में एक छिपा हुआ अहंकार था। धर्म वही जो मैं कहूं। वह बोला, दीप जल गया, यह ठीक है, लेकिन ज्योति से पेट नहीं भरता। अगर तुम सच में शिवदूत हो तो इस विधवा के भाग्य का दीप जलाओ। भीड़ ने उसकी आवाज को समर्थन दिया। हाँ, साधु अगर सच्चा है तो चमत्कार करे। दीप जलाना आसान है, जीवन जलाना मुश्किल। क्या शिवदूत केवल बातें करता है? नागेश शांत रहा। उसने किसी से कहा नहीं, बस मिट्टी का दीप अपने हाथ में लिया और विधवा के आंगन में एक गोला बनाकर रखा। धीरे से भस्म लेकर उस गोले के चारों ओर एक लकीर खींची। उस भस्म रेखा से त्रिकोण प्रकट हुआ। फिर वह त्रिशक्ति मंडल में बदल गया। गांव वाले पीछे हट गए। पुरोहित चौंका, यह तो श्याम शक्ति मंडल है, जो केवल भैरव साधकों को आता है। नागेश ने केवल इतना कहा, शक्ति चमत्कार में नहीं, संकल्प में उतरती है। आज यहां चमत्कार नहीं होगा, जागरण होगा। वह विधवा के बच्चों की ओर मुड़ा, बोलो, मैं दीप हूं, मेरा जीवन भी जल सकता है। इस बच्चे पहले हिचकिचाए, पर फिर कांपती आवाज में बोले, मैं दीप हूं, मेरा जीवन भी जल सकता है। उसी क्षण त्रिशक्ति मंडल में कंपन हुआ। भस्म भंवर में बदलने लगी। हवा में भैरव झप गूंज उठा, आयुएम ह्रीं काल भैरवाय नमः। और वह गरीब आंगन अचानक प्रकाश से घिर गया। न सोना गिरा, न धन प्रकट हुआ, पर गांव वालों ने पहली बार वातावरण बदलते देखा। वातावरण अब दया से नहीं, शिव संकल्प से स्पंदित होने लगा। नागेश बोला, जब मन कहे मैं दीप हूं, तभी जीवन का तेल प्रकट होता है। शिवदूत चमत्कार नहीं करता, अंदर का दीप दिखाता है। भैरव गण अवतरित हों। अब कथा संरक्षण तंत्र में प्रवेश करती है। त्रिशक्ति मंडल की ज्योति धीरे धीरे शांत हो गई, पर गांव की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले संदेह था, अब वहां एक अदृश्य कंपन, एक भय और भक्ति का मिश्रित भाव तैरने लगा। लेकिन हर जागरण के संग विरोध जन्म लेता है। षड्यंत्र की शुरुआत। पुरोहित मन ही मन क्रोधित था। ये युवक अगर ऐसे ही लोगों में जागृति लाता रहा तो हम पुरोहितों का अधिकार कौन मानेगा। वह अपने कुछ समर्थकों के साथ एक तंत्र करता है, भ्रम तंत्र, जो किसी दूत या साधक की छवि को कलंकित करने के लिए रचा जाता है। उन्होंने रात में भैरव मंदिर की सीढ़ियों पर एक माला रखी और उस पर राख और हड्डियों का दोष डालकर शोर मचाया, देखो, इस अजनबी ने मंदिर में अपवित्र वस्तु रखी है। भीड़ फिर इकट्ठा हुई। लोग चिल्लाने लगे, यह साधु नहीं, अपशकुन है। भैरव मंदिर में हड्डियां, यह पाप है, इसे गांव से बाहर करो। नागेश शांत खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं, बस एक गंभीर तांडव ध्यान था। भीड़ आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी भैरव गणों का अवतरण चारों दिशाओं से अचानक राख उड़ने लगी। हवा में डमरू की गहरी ध्वनि आई, लेकिन यह ध्वनि शिव की नहीं, यह थी भैरव गणों की युद्ध ध्वनि। ट्रररम, भैरव भैरव भैरव। सब भीड़ स्थिर हो गई। राख के भंवर से 3 आकृतियां प्रकट हुईं। 8 भूतनाथ गण, हाथों में अस्थिमाला, आंखों में अग्नि। 2 वेताल गण, हवा में चलते, मानो जमीन को छू भी नहीं रहे। 3 कपालिक गण, त्रिशूल पर कपाल ज्योति धारण किए हुए।
उनके प्रकट होते ही ब्रह्म तंत्र की माला स्वयं टूट गई और राख में बिखर गई। भैरव गणों ने एक साथ कहा, शिवदूत पर अपवाद लगाना यह धर्म सप्त अपराधों में सबसे पहला अपराध है और इसके उत्तर में भैरव दंड लगाया जाता है। भीड़ भय से कांपने लगी। पुरोहित कांपते हुए बोला, हमें क्षमा कर दो, हमें लगा यह साधारण साधु है। नागेश ने पहली बार दूत का वचन बोला, शिवदूत का कार्य युद्ध नहीं, जागृति है। पर याद रखो, जो भक्ति पर प्रहार करेगा वहां भैरव का रौद्र रूप प्रकट होगा। भैरव गणों ने एक साथ प्रणाम किया और बोले, दूत आदेश दो, हम रक्षा करते रहेंगे। नागेश ने सिर झुकाया और कहा, जहां दीप जले वहां भय मत फैलने देना। और गण राख बनकर अदृश्य हो गए। दीप दीक्षा आरंभ। शिवदूत नागेश का प्रथम सार्वजनिक उपदेश। गांव का आंगन अब शांत था, लेकिन हवा में एक सघन ऊर्जा महसूस हो रही थी। भीड़ के लोग अभी भी भय और आश्चर्य के बीच खड़े थे। नागेश ने मिट्टी का छोटा दीप हाथ में लिया और धीरे से कहा, सभी ध्यान दें। दीप केवल मिट्टी और तेल का नहीं होता। दीप विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जिस दिन हृदय का दीप जल जाता है वही जीवन का अंधकार दूर होता है। भीड़ में से एक अशक्त युवक आगे आया। उसकी आंखों में आशा और संदेह दोनों झलक रहे थे। वह बोला, मैं भी दीप बनना चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दीप बनना चाहते हो तो पहले यह समझो, दीप तब तक नहीं जलता जब तक उसमें खुद का तेल नहीं होता। यह तेल है सच्ची भक्ति, साहस और समर्पण। नागेश ने दीप को उसके हाथ में रखा। फिर उसने धीरे से त्रिपुंड भस्म की कुछ रेखाएं उसके मस्तक पर बनाई। जैसे ही रेखाएं बनी, दीप की लौ अचानक तेज हुई, नीली भस्म ज्योति में बदल गई। भीड़ में हलचल मच गई। बच्चों और विधवा की आंखों में चमक आ गई। नागेश ने कहा, देखो, यह चमत्कार नहीं है, यह वह शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब भय नहीं, विश्वास होता है। जब तुम अपने भीतर दीप जलाओगे तो संसार में भी उजाला फैल जाएगा। इस समय एक चुनौती उभरती है। पुरोहित और कुछ गांव वाले अब पूरी तरह क्रोध और संदेह में भर गए। वे सोचने लगे, यदि यह युवक सच में शिवदूत है तो क्यों दिखाता नहीं? क्यों लोग केवल दीप जलाने में खुश हैं? नागेश ने उनकी ओर देखा और बोले, जो दीप आत्मा में नहीं जलता उसका जीवन कभी प्रकाश नहीं बनता। सिर्फ बाहरी चमत्कार से भक्ति नहीं, अंदर की जागृति से भक्ति होती है। भीड़ में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कुछ लोग डर गए, कुछ की आंखें नम हो गईं और कुछ नवजात दीपक बनकर खड़े हो गए, जिनमें विश्वास की पहली लौ प्रकट हुई थी। महाकाल तांडव आरंभ। शिवदूत नागेश का अंतिम प्रवास। काली चौदस की रात अब चरम पर थी। गांव में दीपक जल रहे थे, पर हर दीपक में सिर्फ मिट्टी और तेल नहीं, बल्कि भक्ति और साहस की ज्वाला थी। भीड़ के लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि नागेश कोई साधारण साधक नहीं है। उसकी दृष्टि में शिव की शक्ति का प्रतिबिंब था। तभी आकाश में अचानक काले बादलों का घेरा बन गया। हवा तेज हो गई। रक्तिम चमक के साथ महाकाल प्रकट हुए। 3 नेत्रों में ज्वाला, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू की गूंज पूरे आकाश में फैल रही थी। नागेश, तूने अपना दीप जलाया, दूसरों में दीप जगाया, पर अब समय है सत्य तांडव का। जो डर को भस्म कर देगा वही शिवदूत पूर्ण होगा। तांडव का प्रारंभ। नागेश ने सिर झुकाया। डमरू की पहली ध्वनि गूंज उठी। टुम टुम डमरू। नागेश के चारों ओर नीली अग्नि की लहरें उठीं। उसने कहा, महाकाल, मेरी इच्छा नहीं, केवल आपका आदेश। मैं स्वयं को भस्म कर दूं ताकि यह संसार जाग सके। तभी उसकी देह से भूत, भैरव और काल भैरव गण प्रकट हुए। वे उसके चारों ओर तांडव करने लगे। नागेश भी डमरू की लय पर अद्भुत तांडव में झूमा। उसकी ध्वनि से जंगल की पत्तियां झूम उठीं। उसकी चाल से नदियां अपने प्रवाह को बदलने लगीं। उसके प्रत्येक कदम से धरती का कंपन हुआ। भीड़ को समझ आ गया, यह केवल मानव तांडव नहीं, यह महाकाल का तांडव था और नागेश उनके शिवदूत के रूप में शरीर धारण कर चुका था। तांडव के रहस्य 1। पहली ध्वनि डमरू, भय और संदेह का नाश। 2। दूसरी ध्वनि मोह और अहंकार का भस्म। 3। तीसरी ध्वनि अज्ञान और अंधकार का संहार। नागेश के भीतर का अहंकार और भय पूरी तरह भस्म हो गया। उसकी आंखों में अब केवल शिव की अटल ज्योति थी। महाकाल ने देखा और कहा, अब तू केवल नागेश नहीं, तू कलाग्नि महाशिवदूत है। जहां दीप जले वहां अज्ञान और भय का संहार होगा।
तू स्वयं दीपक है और उसकी ज्योति जग को प्रकाशित करेगी। गांव में प्रभाव विधवा और बच्चे अब अंततः दीपक की ज्वाला महसूस कर रहे थे। गांव वाले जो पहले विरोध कर रहे थे, अपने संदेह छोड़कर प्रणाम कर रहे थे। हर घर में अंतरात्मा का दीप जल उठा। नागेश ने हल्की मुस्कान दी और बोला, यह दिव्यता किसी व्यक्ति की नहीं, यह शिव की महिमा है जो हर हृदय में ज्वाला बन सकती है। त्रिनेत्र ज्योति प्रकट। नागेश का प्रथम बाहरी संघर्ष गांव अब जागृत था, लेकिन नागेश की नजरें अब आसपास के क्षेत्र में फैले अज्ञान और भ्रम पर थीं। महाकाल की उपस्थिति से बलवान वह समझ चुका था, शिवदूत का कार्य केवल दीप जलाना नहीं, अंधकार को चुनौती देना भी है। तभी एक सशक्त साधक नाम महतांत्रिक कालीमान प्रकट हुआ। उसके हाथ में काले जादुई तंत्र मंत्र की किताबें थीं, आंखों में शैतानी चमक और मुंह से निकली अधर्मी ऊर्जा हवा को काट रही थी। वह बोला, तुम कौन हो जो मेरी शक्ति से खेल रहे हो? तुम्हारा दीप? झूठ! मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ दूंगा और लोगों को यह दिखाऊंगा कि तुम्हारा शिवदूत केवल भ्रम है। भीड़ डर गई। कई लोग सोचने लगे, क्या सच में यह युवक सक्षम है? नागेश ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। तभी उसके मस्तक पर त्रिनेत्र ज्योति प्रकट हुई। पहली नेत्र भविष्य देखने वाली, साधक और शत्रु की नियति स्पष्ट कर देती। दूसरी नेत्र वर्तमान में होने वाले कर्मों का संज्ञान। तीसरी नेत्र अतीत की शक्तियों और तंत्रों की सच्चाई प्रकट करती। त्रिनेत्र ज्योति से एक नीली रक्तिम किरण फटी और हवा में मंडली बना दी। महतांत्रिक कालीमान ने तुरंत देखा, उसकी सारी तंत्र शक्ति त्रिनेत्र के प्रकाश में असार हो गई। यह असंभव है, मेरी शक्ति कैसे असफल हो सकती है? नागेश ने शांत स्वर में कहा, शक्ति चमत्कार में नहीं, सच्चाई और जागृति में होती है। जो सत्य और भक्ति में अडिग रहता है वह अंधकार से जीतता है। निर्णायक संघर्ष महतांत्रिक ने काले मंत्रों की झड़ी लगाई, लेकिन नागेश ने केवल त्रिनेत्र की दृष्टि से उनका मार्ग बदल दिया। उसकी प्रत्येक ज्योति ने असत्य और भ्रम को भस्म कर दिया। हवा में उड़ते तंत्र मंत्र सुरक्षित रूप से राख में बदल गए। भीड़ अब डर के बजाय विभ्रम को समझते हुए मुस्कुराने लगी। महतांत्रिक की शक्ति समाप्त हो गई। वह डर और सम्मान से पीछे हट गया। नागेश ने देखा और कहा, अब तुम जान गए कि शिवदूत केवल शक्ति नहीं, सत्य, भक्ति और जागृति से चलता है। जो स्वयं को दीप मान ले वही अंधकार को जला सकता है। त्रिनेत्र शक्ति का रहस्य। शिवदूत नागेश का अगला अध्याय। नागेश अब अपने त्रिनेत्र ज्योति की गहन शक्ति को समझने लगा। तीनों नेत्र सिर्फ देखने या भविष्य जानने के लिए नहीं थे। एत पहली नेत्र भूत ज्ञान, अतीत के कर्मों, छिपी सच्चाई और सभी तंत्रों का पर्दाफाश करती। दो दूसरी नेत्र वर्तमान दर्शन, वर्तमान में होने वाले कर्म और प्रत्येक व्यक्ति की नीयत को समझाती। तीसरी नेत्र भविष्य ज्योति, जो स्थिर और अडिग भक्ति में है उसे भविष्य की राह दिखाती। यही शक्ति नागेश को महाकाल के तांडव और शिवदूत बनने का वास्तविक अर्थ देती थी। नया संकट। अगले दिन एक नगर से खबर आई, साधक तंत्रज्ञ नाम नीलकंठ शापित, जो वर्षों से लोगों को भ्रमित कर अज्ञान फैला रहा था। उसके पास शक्तिशाली काले तंत्र मंत्र और भूतपूर्व साधक की प्रेत शक्ति थी। वह बोला, शिवदूत, झूठ! जो शक्ति तुम दिखाते हो वह केवल मिथ्या है। मैं इस नगर को दिखाऊंगा कि तुम केवल भ्रम फैलाते हो। नागेश शांत रहा। वह जानता था, त्रिनेत्र केवल शत्रु को डराने या मारने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और जागृति फैलाने के लिए है। त्रिनेत्र शक्ति का प्रयोग नागेश ने आंखें बंद की और तीनों नेत्र की ज्योति पूरी तरह फूट पड़ी। भूत ज्ञान नेत्र ने नीलकंठ के सारे जादुई मंत्रों को पहचान लिया। वर्तमान दर्शन नेत्र ने साधक की मानसिक स्थिति को पढ़ा। भय और अहंकार उसमें छिपा था। भविष्य ज्योति ने उसकी हर चाल और उसकी नियति को स्पष्ट कर दिया। नागेश ने केवल त्रिनेत्र की दृष्टि से अपना हाथ ऊपर उठाया। नीलकंठ की सारी तंत्र शक्ति नीली ज्योति में बदल गई और उसका भ्रम भस्म हो गया। भीड़ चौंक गई। यह क्या है? साधक की शक्ति कैसे खत्म हो गई? नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, त्रिनेत्र शक्ति केवल विजय के लिए नहीं है, यह अज्ञान और भय को भस्म करने के लिए है। जो स्वयं दीपक बन जाए वही दूसरों में प्रकाश जगा सकता है। गांव और नगर पर प्रभाव नीलकंठ शापित अब भ्रम नहीं फैला सकता, बल्कि शांति और जागृति का मार्ग दिखाने लगा। नागेश का नाम धीरे धीरे त्रिनेत्र ज्योति का वाहक बन गया। लोग अब डर के बजाय अंतरात्मा की ज्योति पर विश्वास करने लगे। महाकाल तांडवपूर्ण।
शिवदूत नागेश का अंतिम दिव्य रूप काली चौदस की रात अब चरम पर थी। गांव, नगर और जंगल, सब जगह शिव की ऊर्जा का स्पंदन महसूस किया जा रहा था। नागेश अब केवल मानव नहीं था, उसके भीतर त्रिनेत्र ज्योति पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। हर दृष्टि में भूत ज्ञान नेत्र सभी अज्ञान और छल को पहचान रहा था। वर्तमान नेत्र हर व्यक्ति की नीयत को पढ़ रहा था। भविष्य नेत्र सही मार्ग और कर्म की राह दिखा रहा था। महाकाल का दिव्य आदेश आकाश में अचानक महाकाल प्रकट हुए। तीनों नेत्र ज्वाला से जल रहे, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू। नागेश, अब तू केवल दीपक नहीं, तू मेरा दूत, मेरी ज्वाला और मेरे तांडव का प्रतिरूप है। इस क्षण से तेरा नाम है कलाग्नि महाशिवदूत। तू जहां जाएगा वहां भय और अज्ञान का भस्म होगा। तांडव प्रारंभ। नागेश ने सिर झुकाया। डमरू की गर्जना गूंजी। टुम टुम डुमरू। उसके चारों ओर नीली रक्तम अग्नि की लहरें उठीं। प्रत्येक कदम से धरती कंपन करने लगी। हर शब्द से अज्ञान और भ्रम भस्म हो गया। हवा में मंडली बन गई, जैसे शिव तांडव में स्वयं सहभागी हों। नीलकंठ, शापित और अन्य विरोधी अब पूर्णतः भयभीत थे। उनकी सभी तंत्र शक्तियां त्रिनेत्र ज्योति के सामने असफल हो गईं। नागेश ने कहा, त्रिनेत्र ज्योति केवल विजय के लिए नहीं है, यह शक्ति है भय, अज्ञान और मोह को भस्म करने की। जो स्वयं दीपक बने वही दूसरों में प्रकाश जगा सकता है। महाशिवदूत का पूर्ण रूप, नागेश की देह नीली ज्योति से ढकी हुई, त्रिपुंड भस्म अदृश्य आग से चमक रहा। उसकी आंखों में तीनों नेत्र ज्वाला बनकर जल रहे थे। भीड़ अब डर नहीं रही थी। विधवा, बच्चे और गांव वाले अब अंतरात्मा की शक्ति महसूस कर रहे थे। हर किसी के हृदय में आत्मिक दीप जल गया। त्रिनेत्र दूत की यात्रा जारी। नागेश की अगली चुनौती। महाशिवदूत नागेश अब पूर्ण रूप में जागृत था। उसकी त्रिनेत्र ज्योति पूरे नगर और आसपास के गांवों में फैल चुकी थी। हर हृदय में अब भय नहीं, विश्वास और जागृति की ज्वाला जल रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे अंधकार भी प्रतिक्रिया करता है। नई चुनौती। काले तंत्र सिद्ध साधक। रक्तकाली सिद्ध सूत्रों के अनुसार रक्तकाली सिद्ध नामक साधक कई वर्षों से लोगों को भ्रमित कर रहा था। उसके पास थी काले मंत्रों की एक अद्भुत शक्ति, लोगों के मन में भय और मोह उत्पन्न करने की क्षमता और अंधकार में छिपी भूतपूर्व शक्तियों का नियंत्रण। वह बोला, शिवदूत, झूठा। मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी ज्योति केवल अस्थायी प्रकाश है। तुम भ्रम फैलाते हो, पर मैं अज्ञान का साम्राज्य बनाऊंगा। भीड़ डर गई। कई लोग सोचने लगे, क्या यह शक्ति नागेश की त्रिनेत्र ज्योति को मात दे सकती है? नागेश का संकल्प। नागेश ने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। त्रिनेत्र ज्योति पूरी तरह प्रकट हुई। भूत ज्ञान नेत्र रक्तकाली सिद्ध के सभी रहस्यों और मंत्रों को पहचान लिया। वर्तमान नेत्र उसके हर कर्म और नियत को पढ़ा। भविष्य नेत्र भविष्य की चाल और उसकी नियति स्पष्ट कर दी। नागेश ने सिर्फ त्रिनेत्र दृष्टि से अपना हाथ ऊपर उठाया। नीलकाली सिद्ध की सभी तंत्र शक्तियां नीली ज्योति में बदल गईं और उसके भ्रम भस्म हो गए। भीड़ और प्रभाव। भीड़ अब डर के बजाय आश्चर्यचकित थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया, शिवदूत केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह अंधकार और भ्रम को भस्म करता है। नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य और भक्ति में अडिग रहने वाला दीपक सभी अंधकारों को जला सकता है। जो स्वयं दीपक बने वही दूसरों में प्रकाश जगा सकता है। त्रिनेत्र दूत की महाशिव यात्रा। नागेश की अगली चुनौती। महाशिवदूत नागेश अब अपने पूर्ण रूप में चल पड़ा। त्रिनेत्र ज्योति की नीली ज्वाला उसके चारों ओर स्पंदित हो रही थी। हर कदम पर अंधकार और भ्रम स्वयं भाग रहे थे, और जहां वह जाता वहां विश्वास और जागृति की हवा फैलती। नया नगर और नया संकट नगर का नाम कालधारा था। यह नगर वर्षों से अंधकार और भ्रम की शक्ति के अधीन था। लोगों ने आत्मविश्वास और विश्वास खो दिया था और उनका जीवन केवल डर और मोह में गुजर रहा था। लेकिन नागेश के आने की खबर फैलते ही कुछ लोग डर और संदेह के मिश्रित भाव में उठ खड़े हुए। उनमें सबसे खतरनाक था साधक तंत्रेश्वर, जिसे लोग केवल अंधकार मंथन कहते थे। उसके पास थी अतीत के रहस्यों को विकृत करने की क्षमता। लोगों के मन में मोह और भय फैलाने वाले मंत्र और अज्ञान का अत्यंत प्रचंड साम्राज्य। वह नागेश के सामने आया और हंसते हुए बोला, शिवदूत, झूठा। मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी ज्योति केवल धुंध है। इस नगर में अज्ञान और भय का शासन मैं फिर स्थापित करूंगा। भीड़ सन्न रह गई। कई लोग सोचने लगे,
क्या यह नागेश सच में अंधकार का सामना कर सकता है? नागेश का दिव्य संकल्प। नागेश ने गहरी सांस ली और त्रिनेत्र ज्योति पूरी तरह प्रकट हुई। भूत ज्ञान नेत्र। तंत्रेश्वर की हर चाल, मंत्र और चालाकी को पढ़ लिया। वर्तमान दर्शन नेत्र। उसका हर कर्म और नियत स्पष्ट हो गई। भविष्य ज्योति। अंधकार और मोह का अंत स्पष्ट हो गया। नागेश ने केवल त्रिनेत्र दृष्टि से अपना हाथ ऊपर उठाया। तंत्रेश्वर की सारी काली शक्ति नीली ज्योति में भस्म हो गई और उसका भ्रम नष्ट हो गया। भीड़ अब भयभीत नहीं थी, बल्कि आश्चर्य और श्रद्धा में डूब गई। लोगों ने महसूस किया, त्रिनेत्र दूत केवल शक्ति नहीं, वह अंधकार और भ्रम को जला देने वाला दीपक है। अंतिम अध्याय। महाशिवदूत नागेश। कलाग्नि तांडव का उत्कर्ष।